26/11 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जख्म है जो आज भी भारत के दिल में कहीं ना कहीं महसूस होता है। तो आज चलिए उस दिन की कहानी को समझते हैं, वो कहानी जिसने मुंबई और पूरे देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, वो तारीख थी 26 नवंबर 2008। और ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो काला दिन था। एक ऐसा दिन जिसे याद करके आज भी, इतने सालों बाद भी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, एक काली रात। ये उस शुरुआत की बात है जब एक बिल्कुल आम सी रात हमेशा के लिए स्याह हो गई। सोचिए, रात के करीब 9 बजे का वक्त था। मुंबई शहर अपनी ही धुन में, अपनी रफ्तार से चल रहा था। तभी समुद्र के रास्ते से 10 आतंकवादी शहर में दाखिल हुए और बस यहीं से उस खूनी मंजर की शुरुआत हुई जिसने सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया था। तो अब देखते हैं सेक्शन 2 में मुंबई पर हमला। देखिए, ये किसी एक जगह पर हुआ हमला नहीं था, नहीं, ये पूरे शहर पे एक साथ बोला गया धावा था। एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ, सोचा समझा कहर। यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है रफ्तार। आतंकवादी अलग अलग ग्रुप्स में बटे और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 15 मिनट के अंदर 9:30 से 9:45 के बीच उन्होंने मुंबई के सबसे अहम ठिकानों पर एक साथ हमला बोल दिया। और उनके निशाने पर थे मुंबई के वो ठिकाने जिन्हें शहर का दिल कहा जाता है। द ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST, लियोपोल्ड कैफे और नेरीमन हाउस। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये मुंबई की पहचान थी, उसकी धड़कन थी। और नतीजा ये हुआ कि वो शहर जो कभी नहीं सोता, उस रात डर, चीखों और गोलियों की आवाज़ से बिल्कुल थम सा गया। हर तरफ बस अफरा तफरी थी, हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन इसी गहरे अंधेरे में बहादुरी की कुछ रोशनियां भी थीं। चलिए अब सेक्शन 3 में देखते हैं, वीरों का बलिदान। आतंक के इस भयानक तूफान के बीच कुछ ऐसे हीरो थे जो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। वो डटे रहे। वो हमारे पहले रक्षक थे। ये थे मुंबई पुलिस के वो बहादुर अफसर जो सबसे पहले सामने आए। हेमंत करकरे, विजय सलास्कर और अशोक कामटे। उनके पास कोई बहुत बड़े एडवांस हथियार नहीं थे। उनके पास जो था वो थी बेहिसाब हिम्मत। और बस उसी हिम्मत के दम पर, अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना, वो उन आतंकियों से भिड़ गए। और इसी लड़ाई में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूलेगा। जब हालात मुंबई पुलिस के काबू से बाहर होने लगे, तब मोर्चा संभालने के लिए देश की सबसे बेहतरीन फोर्स को बुलाया गया। अब बात होगी सेक्शन 4 की, कमांडो का ऑपरेशन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडोज को तुरंत एक्शन में लाया गया। उन्हें दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए मुंबई भेजा गया। और अब यह साफ था कि यह लड़ाई एक बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी। ताज होटल के अंदर का जो मंजर था वो बेहद बेहद भयानक था। सोचिए, हर तरफ धुआं, आग और हर मोड़ पर मौत का साया। हमारे कमांडो इन्हीं मुश्किल हालात के बीच आगे बढ़ रहे थे। और यहीं पर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का वो बलिदान देखने को मिला जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अपने साथियों की जान बचाते हुए उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अब आते हैं इस कहानी के अंजाम पर। सेक्शन 5, जख्म जो सबक बना। ये लड़ाई कुछ मिनटों या घंटों की नहीं थी, नहीं, पूरे 60 घंटे तक मुंबई शहर एक जंग के मैदान जैसा बना रहा। और आखिरकार 9 आतंकवादी मारे गए, लेकिन उनमें से एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। और उसका जिंदा पकड़ा जाना बाद की जांच के लिए और सच सामने लाने के लिए बहुत बहुत जरूरी साबित हुआ। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस रात की तकलीफ और भयावहता की कहानी कहते हैं। पर जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि इतना बड़ा हमला भी भारत की हिम्मत को तोड़ नहीं पाया, बल्कि इस भयानक त्रासदी ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। तो 26/11 क्या है? ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है, ये एक जख्म है जो शायद हमेशा रहेगा। ये एक सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है।
और ये एक ऐसी कहानी है जिसे भारत कभी नहीं भुला पाएगा। आज हम उन सभी शहीदों को दिल से नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जय हिंद। और अंत में एक सवाल जो हमेशा बना रहता है, 26/11 क्या ये सिर्फ एक हमला था या फिर एक ऐसा सबक जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया?